नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रही हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी बोले कि मैं योगी जी का बहुत बड़ा फैन था। माघ मेला क्षेत्र में संगम की रेती पर आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी से शंकराचार्य मामले सहित कई अहम मुद्दों पर खास बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की। आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी ने बातचीत के दौरान कहा कि वो पहले योगी आदित्यनाथ के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, लेकिन हाल की घटनाओं ने उन्हें गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उन्होंने मौनी अमावस्या पर हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं आस्था और सनातन परंपराओं को ठेस पहुंचाती हैं। शंकराचार्य प्रकरण पर बोलते हुए आचार्य त्रिपाठी ने कहा कि संत समाज और सनातन धर्म की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी तरह का अपमान या हिंसा स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मौनी अमावस्या की घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। देखें प्रयागराज से मनोज सिंह की खास रिपोर्ट। देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं इसमें संगम की रेती पे हूँ जहाँ पर माघ मेला चल रहा है। लेकिन इसी माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन जो एक घटना हुई उसके बारे में हम आचार्य शिवम नंदन जी से बातचीत करेंगे। क्या ये जो शंकराचार्य को लेकर इस तरह की एक बर्बरता पूर्वक प्रशासन ने जो घटना की है, क्या कुछ करेंगे? आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैडम। ये घटना बहुत चिंताजनक है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का मैं आचार्य होते हुए भी बहुत बड़ा फैन था। मैं आपके टीम का हिस्सा हूं, कहीं न कहीं मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूं, तो मैं उसमें भी कभी मैं उनके खिलाफ ज्यादा खबर नहीं लिखा, नजरों को नजरअंदाज किया। किंतु इतना दुर्दांत जो घटना हुआ है, यह शंकराचार्य का ही अपमान नहीं है, यह धर्म का अपमान है, वेद का अपमान है, वैदिक ब्राह्मणों का अपमान है, और इस घटना के बाद संत के साथ गौ का भी अपमान है। ये साधारण घटना नहीं कही जाएगी। शंकराचार्य लगातार बाहर बैठे हुए हैं जहां उनको प्रशासन ने छोड़ा था, तो क्या ये सही है जो इस तरह की घटना हुई और शंकराचार्य लगातार बाहर बैठे हुए हैं? तो क्या लग रहा है कि उनके समर्थन में हम देख रहे हैं कि बहुत संत भी नहीं आ रहे, कहीं न कहीं दो टूक की बातें हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी चलती फिरती मूर्ति हैं और हम जानते हैं चारों शंकराचार्य को साक्षात शंकर के रूप में देखना चाहिए। और ये साधारण जब पुरुष ही नहीं है तो न्याय मांग रहे हैं, ये चले जाए अंदर, गौ सेवा के लिए भ्रमण कर रहे हैं। आप देखिए, पूरे मेले में भ्रमण करके लोगों से सहयोग गौ के लिए मांग रहे हैं कि आप लोग गौ को पाले, गौ के लिए आगे आए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा समर्थन करें। ये हमको, आने वाले पीढ़ियों को, वैदिकों को, दंडी स्वामियों को समझना चाहिए। आज एक संत भेष में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, क्या वह संत हैं? मैं स्वयं आचार्य हूं और मुझे गर्व से मैं कह रहा हूं, मैं निरंजनी अखाड़े में भी आचार्यत्व किया हूं, निर्वाणी अखाड़े में भी किया हूं। संत, गिरस्त, विरस्त, सन्यासी, उदासी, कबीर पंथी, दादुर पंथी, सनई संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, मैं संप्रदायों के बारे में बहुत अच्छा जानता हूं। तो नाथ संप्रदाय से योगी जी आते हैं, क्या वो बताएं कि क्या नाथ संप्रदाय की ऐसी परंपरा रही है कि संतों को किसी भी स्थिति में अपमानित किया जाए? पहली चीज। दूसरी चीज, यदि वो संत हैं, ठीक है, घटना कैसे हुई मुझे ये नहीं पता। जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको चाहिए था, घटना हो गई, या मुख्यमंत्री जी साजिश किए या शंकराचार्य जी साजिश किया, बीच का तीसरा कोई, उनको चाहिए था कि सूबे के मुखिया के नाते फोन करते हैं, नियमतः तो आके तुरंत मिलना चाहिए, नहीं तो मुक्तेश्वरानंद को फोन करना चाहिए था, महाराज जी क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत दुखद घटना है। और उसके तुरंत बाद ये 3-4 जो अधिकारी हैं, जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आयुष श्रीवास्तव जी एक प्रयागराज जनपद के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनके सवाल, और एक शर्मा जी हैं, उनके सवालों से अधिकारी जो भाग गए, उन पे तुरंत गाज गिर जानी चाहिए, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। भले 4 महीने बाद आप प्रमोशन दे देते, लेकिन जनता में विश्वास जाता, संतों में विश्वास जाता, हम जैसे शिखाधारियों पे विश्वास जाता। एक ब्रह्मरंध्र को खींचकर पारा जा रहा है, कपड़े को फाड़ दिया जा रहा है। क्या ये सना हम बांग्लादेश में जी रहे हैं या महाकुंभ प्रयागराज में है, माघ मेला मिनी कुंभ प्रयागराज में है? तो अच्छा, एक बार बार नोटिस भी चस्पा की जा रही है, तो क्या इस नोटिस को बार बार चस्पा करने का क्या है? ये बड़ा अपराध है विभाग के खिलाफ। ये जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, माननीय शंकराचार्य जी से और मुक्तेश्वरानंद जी से मैं चाहूंगा इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें।
कि आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा। अभी उनके वकील भी आए थे सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उनका नाम के आगे शंकराचार्य दर्ज है। और आज एक लेटर भी सामने आया है जिसमें बधाई दी गई है जहाँ के मुखिया द्वारा, जो सूबे के मुखिया हैं, जो शासन के लोग हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम ऐसे आपको बताएं, आप पिछले महाकुंभ में जाएं, यही मेला था और यही शंकराचार्य पालकी से गए थे और विजय किरण आनंद वर्तमान के अधिकारी अगवानी किए थे। दूसरा प्रमाण शंकराचार्य हैं कि नहीं, 3 शंकराचार्य एक साथ गंगा स्नान किए थे। कल एक बयान वायरल हो रहा है और पूरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती भगवान भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारा बहुत लाडला है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाणित नहीं करना चाहिए। हमारे 4 शंकराचार्य हैं और उसमें अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी हैं। मैं बतौर आचार्य यह कहने में हमको कोई हर्ज नहीं है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए। मनोज सिंह, यूपी से इंटरनेट खास न्यूज़ इंडिया।